हेलो गाइस, आज मैं किसी टॉपिक पे बात करना चाहती हूँ आप लोगों से, जो कि मुझे लोगों की राय जो मुझे देते हैं वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। क्योंकि आज ये लोग मुझे ईमानदारी का पाठ सिखा रहे हैं। क्यों सिखा रहे मुझे ईमानदारी का पाठ? जिस टाइम मुझे ईमानदारी का पाठ सीखना चाहिए था तो उस टाइम तो मेरा किसी ने साथ नहीं दिया गाइस। तो फिर अब मैं किसी की बात क्यों मानूं? आज से 18 साल पहले जिसके साथ मैं फेरे लेके आई हूँ, जब उसने मुझे कुछ नहीं समझा तो मैं औरों की बात फिर क्यों समझूं? औरों की बातें मैं क्यों अपने दिमाग में लेके बैठूं कि मुझे इस बंदे ने ये बोला, उस बंदे ने मुझे ये बोला। जिसके साथ मैं शादी करके गई हूँ उसने मुझे कुछ नहीं समझा तो मैं फिर औरों की बातें क्यों मानूं? तो गाइस, मैं ये कहना चाहती हूँ कि आजकल का जो दौर चल रहा है ना, बहुत गंदा दौर है। अकेली लेडीज़ को लोग सोचते हैं कि इससे कुछ नहीं होगा, इसे जो मर्ज़ी कह लो, जो मर्ज़ी बोल लो और जो मर्ज़ी करवा लो। आजकल का दौर ये चल रहा है। लेकिन मैं ना पागल नहीं हूँ, दिखाई मुझे सब कुछ देता है और देखती भी हूँ मैं कौन कैसा है और कौन कैसा है। ये सिर्फ मेरी अच्छाई है जो मैं कुछ लोगों को बोलती नहीं हूँ, ठीक है। लेकिन आजकल लोग ये समझने लगे हैं अगर कल्ली लेडीज़ है तो ये गलत करती है, ठीक है। मैंने आज तक कोई गलत काम नहीं किया, आज तक मैंने कोई गलत काम नहीं किया। अगर मैं गलत कर लेती तो मैं बच्चे नहीं पाल पाती अपने। अगर मैं गलत रास्ते जाती तो मैं अपने बच्चे नहीं देख पाती। क्योंकि मैंने फ़ोकस अपने दोनों बच्चों पे किया, जो कि उनके बाप ने करना चाहिए था वो फ़ोकस मैंने अपने बच्चों पे किया। क्यों? एक माँ हूँ मैं बच्चों को छोड़ने को मैं छोड़ सकती थी। जब मैं 18 साल पहले अपने घर से निकली थी, क्योंकि मेरे हस्बैंड ने मुझे मारने की कोशिश करी थी, उस टाइम से लेके आज तक मैं अपने बलबूते पे जीती आई हूँ। अपनी मेहनत मैंने करी, मेहनत से मैंने बच्चे पाले और यहाँ तक पहुँची। अगर मैं कुछ गलत सोच के अगर मैं राह पे चलती ना तो मैं कुछ नहीं कर पाती। अपने बच्चों की नज़रों में मैं हमेशा के लिए गिर जाती। लेकिन नहीं, मैं अपनी बच्चों की नज़रों में यहाँ नहीं ऊपर उठी हूँ, क्योंकि मेरे बच्चों को ये पता है कि भी हमारी माँ ने हमें किस मुश्किल से, किस दौर से और कैसे और किस तरह पाला है। वो उन्होंने देखा है ये चीज़ें। मैं कोठियों में काम करती थी क्योंकि उस टाइम मेरे बच्चे छोटे छोटे से थे, बिल्कुल छोटे, यही कुछ लगा लो कि भी 5 साल और 4 साल, 5 साल 4 साल या 6 साल, इतने से बच्चे मेरे छोटे छोटे थे। उस टाइम देख लो मैं कैसी थी और आज मैं कैसी हूँ। मैंने सब कुछ निछावर अपने बारे में सोचा नहीं, मैंने अपने बच्चों के बारे में सोचा। मैंने सब कुछ अपना कुर्बान कर दिया। मैंने ये भी नहीं सोचा कि मेरी लाइफ का क्या होएगा, मेरी ज़िंदगी का क्या होएगा, मुझे अपना पार्टनर चाहिए या नहीं चाहिए लाइफ में। मैंने कुछ नहीं सोचा। मैंने सिर्फ ये सोचा है कि मेरे बच्चों की लाइफ ख़राब नहीं होए, तो मैं सिर्फ कान, आँख और मुँह सब कुछ बंद करके चुपचाप चली। क्यों चली? सिर्फ 2 बच्चों की खातिर। अन्य क्या नहीं था मेरे पास, बहुत कुछ था। मैं बहुत कुछ कर सकती थी। आज 18 साल हो गए मुझे अकेली को। करने को मेरा सिर्फ 6 महीने में मेरा घर बन सकता है अगर मैं चाहूँ तो, लेकिन नहीं।
मैंने ये चीज़ नहीं सोची कभी। आज 18 साल हो चुके हैं मुझे अकेली को। मैं क्या नहीं, क्योंकि अगर हम गलत कामों में जाते हैं ना, तो हमारे बच्चों पे, ठीक है, अपने जो परिवार होते हैं वो खुद, आपको पता ही है, बहुत गलत सोच लेते भी। अकेली रहती है, पता नहीं क्या कुछ करती है क्या नहीं करती है, ठीक है ना। पर मैंने किसी को मौका नहीं दिया कि मेरे पे कोई उंगली उठाए। क्यों? क्योंकि मैं उन लोगों का मुंह हमेशा बंद कर देती। अगर मेरे ऊपर, मेरे बच्चों के ऊपर कोई बात आती है तो फिर मैं बर्दाश्त नहीं करती, फिर मैं उनको मुंह तोड़ जवाब देती। क्योंकि उस टाइम मेरे साथ कोई नहीं था। जो टाइम मैंने डिफ़िकल्ट निकाला है ना अपनी लाइफ का, बहुत डिफ़िकल्ट टाइम निकाला है। मेरे घर में रोटी तक नहीं होती थी खाने के लिए। उस टाइम ये लोग कहाँ थे? उस टाइम क्यों नहीं पूछा आके मुझसे? मैं भूखी रहती थी, पर मैं अपने बच्चों को भूखा नहीं रखती थी। चाहे जैसे मर्ज़ी मैं उनके लिए थोड़ा लाऊं, जैसे मर्ज़ी लाऊं। कोठी में काम करके दिन रात मैंने काम किया, कोठी में दिन रात। मरी हूँ मैं बहुत ज़्यादा, घुट घुट के। अपने बारे में बिल्कुल नहीं सोचा। मैं भूखी रह जाती थी, पर मैं अपने बच्चों को कभी भूखा नहीं रखती थी। आज वही बच्चे हैं जो मुझ पे मान करते हैं। दुनिया है, लेडीज़ें हैं, बहुत लेडीज़ हैं जो गलत काम करके अपना घर भी खड़ा कर लिया। लेकिन उनकी बच्चों, वो कहते हैं ना, उनके जो बच्चे हैं ना, जो माँ करती है फिर बच्चे वही चीज़ देखते हैं, ठीक है ना। कि हमारे माँ के पास हमारे हमारे डैडी नहीं है, कोई नहीं है, तो भाई हमारी माँ ने इतना सब कहाँ से खड़ा कर लिया, कैसे खड़ा कर लिया, क्यों खड़ा कर लिया, किस तरह करा है। बोल, उनके पास शब्द नहीं होता बोलने के लिए उसकी माँ के पास। मेरी फ्रेंड है, मेरी फ्रेंड है, उसके हस्बैंड की डेथ होगी। आप देखो 6 महीने डेथ हुई है, चलो 6 महीने भी छोड़ो, 2 महीने डेथ हुई है, 6 महीने के अंदर अंदर उसने अपना घर भी बना लिया, सब कुछ कर लिया, और रात से रह रही है। और मुझे 18 साल हो गए, मेरा घर तक नहीं बना अभी तक। क्यों? क्योंकि मैं सही रास्ते चली हूँ। मैंने हमेशा ही सही रास्ता पकड़ा है, मैंने गलत रास्ता नहीं पकड़ा। अगर मैं गलत रास्ता पकड़ लेती, मेरे बच्चे दोनों की लाइफ ख़राब हो जाती। फिर वही चीज़ देखते जो मैं करती, वही मेरे बच्चे करते। वही चीज़ देख के उनका दिमाग बिल्कुल ख़राब हो जाता था। लेकिन नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मैं अपने उस पे चली हूँ। मैंने बच्चे पढ़ाए भी है, लिखाए भी है, दोनों को पढ़ा लिखा के बड़ा भी किया। एक बेटी की शादी भी करी, अपने दम पे करी है, किसी का मैंने एक पैसा नहीं लिया, अपने दम पे की है। कमेटियाँ डाल डाल के मैंने अपनी बेटी की शादी की थी। मैं ऐसे डिफ़िकल्ट लाइफ से निकली हूँ ना, मेरी ज़िंदगी ऐसी हो रखी है ना कि मैं आप लोगों को मैं बता नहीं सकती कि मैं किस मोड़ से निकली हूँ, किस तरह निकली हूँ, कैसे मैं अपने ससुराल से निकली हूँ, कैसे नहीं निकली हूँ। जो मेरी लाइफ में हुआ था वो कोई नहीं जानता, सिर्फ मैं, क्योंकि मुझ पे बीती हुई है इसलिए मैं कह रही हूँ। तो मेरा यही कहना है आप लोगों से, देखो, हम कर तो लेते हैं, अगर हम चाहे तो बहुत कुछ कर सकते हैं। हम लेडीज़ से बहुत कुछ कर सकते हैं, हम मिनटों मिनट हर चीज़ ला सकते हैं। लेकिन नहीं, उस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं होता अगर हम अपने आप को बेच के, अपनी इज्जत ख़राब करके हम वो चीज़ लेके आएंगे। कितने दिन खा लेंगे, कितने दिन हम उस चीज़ का सुकून ले लेंगे। कहते हैं ना, 2 वक्त की रोटी मिल जाए ना, बहुत होती है, बहुत ज़्यादा। तो वो इज़्ज़त की होती है, जो कि मैंने अपनी इज़्ज़त कमाई है अपने बच्चों की नज़रों में। आज मैं अपने बच्चों की नज़रों में यहाँ तक पहुँची हुई हूँ, क्योंकि मेरे बच्चे मुझे जानते हैं कि हमारी माँ ने कितनी मुश्किल से ये टाइम निकाल के यहाँ तक पहुँची है। आज मुझे देख लो 18 साल हो गए किराए पे रहते हुए, पर मैंने खाने पीने में अपने बच्चों की कोई कसर नहीं छोड़ी। मैं दिन रात काम करा है, मैंने कोठियों में खाना बना, मतलब ऐसा टाइम निकाला है ना मैंने गाइस, बहुत ज़्यादा। आज वो दिन 2010 में मैं यहाँ आई थी, और आज यहाँ तक आई हूँ। भगवान आगे भी लेके जाएगा। जहाँ भगवान ने मेरा यहाँ तक साथ दिया ना, तो आगे भी देगा, मुझे इस पे पूरा भरोसा है। कहते हैं ना, 12 साल बाद
रूढ़ी को भाग लग जाते हैं। तो क्या भगवान मेरी किस्मत नहीं बदलेगा? बदलेगा, पर मैं सब्र कर रही हूँ। क्यों? कि मुझे इस पे भरोसा है, मेरे लिए वो बहुत ज़रूरी है। उसका साथ ना कभी छोड़ो, सबका छोड़ दो, उसका साथ ना छोड़ो। बस मैं आगे इस बारे में आप लोगों से बात बहुत करनी है। अभी मैंने जाना है ऑफिस से, मैं लेट हो रही हूँ, तो इस बारे में मैं दोबारा आप लोगों से बात चर्चा ज़रूर करूँगी। क्योंकि जो जो मेरी लाइफ में हुआ है ना, मैं आप लोगों से सारा कुछ बताना चाहती हूँ। किस तरह मैं अपने घर से निकली हूँ, कैसे निकली हूँ, क्यों निकली हूँ, किस कारण निकली हूँ, मैं ये सब आप लोगों से शेयर करना चाहती हूँ। बस मुझे थोड़ा सा टाइम चाहिए, तो ये मैं आप लोगों को अगले बार अपनी कहानी आप लोगों के सामने रखूँगी। तो आप लोग बताना मैंने सही किया या गलत किया। आजकल के दौर में क्या एक लेडीज़ क्या चाहती है और क्या नहीं चाहती है। धन्यवाद।